नमस्कार दोस्तों, सुखदेव आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब आया दोस्तों एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एक परमानेंट वैकेंसीज आपका जो है निकल कर आया है। और इसमें जो टोटल पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 900 प्लस आपका एज अ पोस्ट रहेगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास है, आईटीआई पास है, डिप्लोमा या डिग्री है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया तो वो आपका 22 मई को रिलीज किया गया, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट जो आया दोस्तों एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, और इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर तेलंगाना, जो हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में यहाँ पर आज देख सकते हो, जो कि कांजी भवन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एनएमडीसी दोस्तों भारत का एक है नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करता है। और भी बहुत सारी मिनरल्स वगैरह इससे रिलेटेड यहाँ पर इस वर्क करती है, ठीक है। इसके ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह पर इनके ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी जारी किया गया है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन है, 10th पास है, आईटीआई पास है, डिप्लोमा डिग्री है, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पोस्ट के बारे में डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिखेगा, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज है ये यहाँ पर आपका यूनिट दिया है, ठीक है। और आपके पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, ये आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी, ट्रेनिंग RS01 की। और इसमें आपका BIOM किरंडुल कॉम्प्लेक्स में आपका 86 सीटें हैं। और BIOM बेचेली कॉम्प्लेक्स में आपका 38 सीट रहेगा। और DIOM डोमिन डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स में आपका 27 सीट है। और फील्ड अटेंडेंट के लिए 10th पास है या आईटीआई पास है। देखिए इसमें आईटीआई ऑल ट्रेड है, ठीक है। किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई पास किए हैं फील्ड अटेंडेंट के लिए भर सकते हैं, या आपने 10th पास किए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग RS02 की है। ये जो RS01 02 ये आपका पोस्ट कोड है, ठीक है। तो मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनिंग की यहाँ पर जो है किरंडुल कॉम्प्लेक्स में 49 सीटें हैं। और बचेली में आपका 56 है। और डोनी मलाई में आपका 26 सीट है। और इसमें आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल की है, इसमें आपका 86 सीटें हैं। और किरंडुल में और बेचेली में आपके 182 है। और डोनी मलाई में आपका 37 सीट है। और इसके लिए आईटीआई आपका जो दिया है वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। तो मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये सारे मैकेनिकल ट्रेड के कैंडिडेट जो ट्रेड होते हैं आईटीआई के, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है ब्लास्टर ग्रेड 2 की वैकेंसीज है। इसमें आपका 3 करके सीटें हैं। और इसमें 10th वाली भी अप्लाई करेंगे या अपने आईटीआई पास किए हैं, ब्लास्टर माइनिंग मेटर सर्टिफिकेट है और फर्स्ट सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस आपका ब्लास्टिंग ऑपरेशन में होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, जिसमें टोटल यहाँ पर देख सकते हो कॉम्प्लेक्स किरंडुल में 1 है। और बेचेली में 11 सीटें हैं। और डोनी मलाई में आपका 29 सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें मांगा 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, ठीक है। या आपने इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की 3 वैकेंसीज हैं। और 3 साल का इसमें डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। उसके बाद हैम मैकेनिक ग्रेड 3 की वैकेंसीज है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों किरंडुल में आपका जो है मैकेनिक 39 सीटें हैं हैम मैकेनिक की। और यहाँ पर आपका बेचेली में 12 है। और डोनी मलाई में आपका 26 सीट है। और इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से रहना चाहिए। साथ ही दोस्तों वैलिड हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। फिर से यहाँ पर वैकेंसीज है होम ऑपरेटर जो है हैम ऑपरेटर की 118 है, फिर 40 है, फिर 70 है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। लेकिन आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद MCO ग्रेड 3 की वैकेंसीज है। यहाँ पर देख सकते हो तीन जो है इस यूनिट में 6 वैकेंसीज है, फिर 14 है, फिर 16 है। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए, लेकिन आपका जो है व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद QCA ग्रेड 3 की वैकेंसीज है और इसमें BSc केमिस्ट्री या जियोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर रिजर्वेशन और पोस्ट BIOM क्रैंडूल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट का अनुसार से यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिख जाएगा किस पोस्ट के लिए क्या जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर क्रैंडूल की अगर मैं बात करूँ तो फील्ड अटेंडेंट की 86 सीटें हैं और आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट देख सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग की 49 सीटें हैं और मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए 86 है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग सेपरेट सीट है, जैसे वेल्डर के लिए 7 है, मोटर और डीजल मैकेनिक के लिए 37 है, फिटर के 37 है और ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 3 वैकेंसीज है, मशीनिस्ट की 2 है और इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 के 1 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 3 वैकेंसीज है और हेम मैकेनिक ग्रेड 3 की आपका 39 सीटें हैं और हेम ऑपरेटर ग्रेड 3 की 118 सीटें हैं और MCO ग्रेड 3 की 6 वैकेंसीज है और QCA ग्रेड 3 की यहाँ पर 1 वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो यूनिट है बचेली में, इसमें फील्ड अटेंडेंट की 38 सीटें हैं, मेंटेनेंस असिस्टेंट की जो है 56 सीटें हैं और मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 182, जिसमें वेल्डर की 24 सीटें हैं, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक की 140 है, फिटर की 12 है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 5 है। उसके बाद मशीनिस्ट की 1 सीट है, ब्लास्टर ग्रेड 2 की यहाँ पर 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 की 11 वैकेंसीज है, हेम मैकेनिक ग्रेड 3 की 12 वैकेंसीज है और हेम ऑपरेटर ग्रेड 3 की 40 सीटें हैं और MCO ग्रेड 3 की 14 वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपका डोनी मलाई में, इसमें आपका फील्ड अटेंडेंट की 27 सीटें हैं और मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग की 36 है, मेंटेनेंस असिस्टेंट की यहाँ पर 37 सीट है, जिसमें वेल्डर की 4 है, मोटर और डीजल मैकेनिक की 20 है, फिटर की 10 है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 3 है, मशीनिस्ट की इसमें 1 भी नई सीट है और ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनिंग की 3 सीटें हैं और इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 की 29 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की 3 है, हेम मैकेनिक ग्रेड 3 की 26 वैकेंसीज है, हेम ऑपरेटर ग्रेड 3 की यहाँ पर 70 है और MCO ग्रेड 3 की 16 वैकेंसीज है और QCA ग्रेड 3 की 3 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये सारे वैकेंसीज है अलग अलग यूनिट के आधार पर, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका ट्रेनिंग के दौरान क्या सैलरी रहेगा और जब आप एम्प्लॉय हो जाएंगे तो क्या सैलरी रहेगा, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फील्ड अटेंडेंट की देखिए पहले आपका 12 मंथ की ट्रेनिंग होगा तो उस समय आपका 18,000 स्टाइपेंड रहेगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, उसमें आपका 18,500 रहेगा। उसके बाद आपका रेगुलाइजेशन यानी कि आपका परमानेंट हो जाएगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो आपका बेसिक 18,100 रहेगा यानी कि 31,850 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, मेंटेनेंस की यहाँ पर आपका 32,940 रुपये मिलेगा एम्प्लॉय होने के बाद और मेंटेनेंस असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसमें 32,940 रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अलग अलग जो है पोस्ट के आधार पर रहेगा। ब्लास्टर ग्रेड 2 का आपका 35,040 रुपये रहेगा एम्प्लॉय होने के बाद। तो ये यहाँ पर बेसिक सैलरी और आपका रेगुलर सैलरी क्या रहेगा ये यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी वैकेंसीज हैं सभी पोस्ट के लिए आपका पहले 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा, फिर आपका नेक्स्ट 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ये सारे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एज ए रेगुलर बेसिस पे रखे जाएंगे, फिर आपका सैलरी आपका बढ़ के मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सैलरी भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट जो एज है मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। ये 18 और जो 30 साल है मैक्सिमम, ये आपका जनरल और जो है EWS कैटेगरीज के लिए है। बाकी कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और एज का रिलैक्सेशन जो एज के काउंटिंग होगा आपका 14/6/2025 के आधार पर आपका एज का ये काउंटिंग होगा, जिसमें मैक्सिमम 30 साल है और मिनिमम 18 साल है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। SC/ST के लिए 5 साल है और SC/ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल है। PWD के लिए अलग से एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये जो फॉर्म है दोस्तों आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nmdc.co.in। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको करियर पेज पे जाके क्लिक करेंगे, आप आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका फॉर्म भरना है। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो आपका 25 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 16
मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, सॉरी जून तक। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 25 मई से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 14 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन चार्ज ओनली 150 रुपये है, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म चार्ज वगैरह ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका देखिए फील्ड अटेंडेंट का एक जो है पहले आपका OMR बेसिस पर टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। बाकी जितने भी पोस्ट है उनका पहले CBT टेस्ट होगा, और जो CBT टेस्ट क्लियर करेंगे उसका नेक्स्ट जो है ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सबका सिलेबस वगैरह दिया गया है, नॉन टेक्निकल जो कि फील्ड अटेंडेंट का होगा, जिसमें GK रहेगा 70 नंबर का, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 नंबर का रहेगा। बाकी जो भी पोस्ट है उनका 30 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रहेगा। जो भी ITI डिप्लोमा का ब्रांचेस और ट्रेड रहेगा उससे आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। बाकी GK का 50 क्वेश्चन रहेगा, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।